हेलो साथियों। तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा डिविजिबिलिटी का क्लास 5। तो आज हम आपको कुछ स्पेसिफिक नियम बताएंगे डिविजिबिलिटी का, जो कि विभाज्यता के नियम है, जिससे आपको जो पेपर में क्वेश्चन देते हैं, बड़ी बड़ी नंबर रहते हैं, उनको डिवाइड करने में आसानी होती है। तो आज को जो हम नियम बताने जा रहे हैं वो देखिए स्पेसिफिक नियम है। वो कौन सा नियम है? 7, 11, 13 के विभाज्यता का नियम। देखिए ये है 7 और 11, 13 के विभाजक नियम, जो कि देखिए छोटे में तो आप मान लीजिए पता कर लेंगे, मगर जब बड़ी संख्या दे दी हो, बड़ी नंबर दे दिया हो, तो उसमें कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा और आसान नियम आया है, जिसको आया क्या है मतलब खोजा गया है, वो आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इनका नियम यानी विभाज्यता का नियम, आप ये जानिए विभाज्यता कैसे कहते हैं, मतलब इन तीनों से कट जाए। 7, 11 और 13 से क्या हो जाए, वो पूरी संख्या जो रहे वो डिवाइड हो जाए, कट जाए, भाग चला जाए। तो जैसे उसका देखिए नियम क्या है, बहुत सरल है। देखिए जैसे हम एक मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मान लीजिए हम यही लेते हैं 9 तक, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ए बी, इतनी हम संख्या की बात, मान लीजिए अभी हम नंबर लिखे हैं, मगर कुछ देर बाद आपको यहीं पे हम नंबर रख के दिखाएंगे। तो देखिए जैसे ये संख्या है, जो ये संख्या लिखी है, आप देख लीजिए एक बार मान लीजिए संख्या है, तो आप कह दिया ये बताइए ये संख्या क्या 7 से डिवाइड है या 11 से डिवाइड है या 13? तीनों में से किसी से भी पूछ सकता है कि ये 7 या 11 या 13 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो देखिए आपको इसमें करना, इसका नियम क्या कहता है, आपकी 11 का नियम याद होगा, हमने बताया था अल्टरनेट जोड़। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रकार का है, मगर यहाँ डिजिट का अल्टरनेट जोड़ नहीं रहेगा। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है दाएं तरफ। दाएं तरफ मतलब राइट, यानी आपको पहले शुरू में सबसे पहले अंतिम से इस पूरी संख्या का, अंतिम से पूरी संख्या का 3-3 पद का जोड़ा बना। 3-3 पद मतलब 3-3 संख्या। देखिए 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 3 डिजिट ये हुआ, 3 एक जोड़ा बना, फिर आगे 1, 2, 3, देखिए 3 ये जोड़ा बना, फिर आगे 1, 2, 3, देखिए 3 जोड़ा बन गया ना। तो ये नियम यही कहता है कि आप पहले इनका जो भी नंबर संख्या दी रहेगी, उनका आप पहले अंतिम, जहां गिनती खत्म होती अंतिम मतलब इकाई के स्थान से 3-3 जोड़ा आप पहले बना लीजिए। देखिए 3-3 का जोड़ा मतलब जिसमें 3 डिजिट हो वो एक जोड़ा, इसमें 3 डिजिट एक जोड़ा, इसमें। तो ऐसे आप जोड़ा बना लीजिए। उसके बाद इनके अल्टरनेट का जोड़, यानी अल्टरनेट मतलब इसका और इसका। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, इसका और इसका अल्टरनेट का जोड़, इन दोनों का जोड़, यानी ए बी सी प्लस जी एच आई, अल्टरनेट का क्या बोल दिया, जोड़। अल्टरनेट का जोड़ करके हमको डिफरेंस लेना होगा, आपसे वही बता रहे हैं। फिर डिफरेंस, डिफरेंस ही लेना, घटाना नहीं है, डिफरेंस। माइनस डी ई एफ, मतलब कहने का क्या है, आपको सबसे पहले उस पूरी बड़ी सी संख्या का अंतिम इकाई के स्थान से 3-3 अंक का जोड़ा बना लेना है। देखिए 3-3 अंक का बना लिए हैं। उसके बाद 3-3 अंक का जोड़ा बनाने के बाद आपको उनका अल्टरनेट, देखिए एक जोड़ा ये हुआ, इसके बाद इस जोड़े को छोड़ के अल्टरनेट लेना है, तो हम इस जोड़े पे आएंगे। इस जोड़े पे आने के बाद इन दोनों का हम क्या कर देंगे, जोड़। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर यह बड़ा रहता है, कौन सा, इन एडिशन, ये बड़ा होता है, तो आप इसमें से इसकी वैल्यू घटा देंगे। और अगर ये बड़ा होता है तो आप इससे इसकी, यानी अगर ये 8 आता है, ये 3 आता है, इससे छोटा, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। मगर कहीं ये 9 आता है, ये 3 आता है, तो फिर आप इसको इधर कर देंगे, इसको, मतलब आपको डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आपको हमने बताया था हरदम बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटा। तो आप उसका क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर तभी लेते हैं, कैसे लेते हैं, अंतर हरदम बड़े में से छोटा घटा के अंतर लिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा का अंतर लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आपको यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी, वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, जो वहाँ है 7 से पूछा है तो 7 से, 11 से पूछा है तो 11 से, 13 से पूछा है तो 13 से, इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों का जब डिवाइड करेंगे, तो अगर इन तीनों के पहाड़े में डिवाइड हो जाता है, यानी पहाड़े में आ जाता है, डिवाइड कर जाता है, इसका वैल्यू जो आता है अंतर लेने पे, तो ये पूरी जो संख्या आपकी, वो भी इन तीनों से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी।
क्योंकि यही इसका नियम है 7 और क्योंकि देखिए इतने बड़े में अगर आप एक एक गिनती से उठा के करने जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा शॉर्ट बनाया गया है कि आप क्या करिए, बड़े से बड़े संख्या जो दी रहे हैं उसके आप पकड़िए क्या, इकाई से लेके उसका पद बनाइए, 3-3 अंक का जोड़ा बना लीजिए। एक देखिए 3 अंक का ये बना है, फिर ये 3 अंक का बना है, ये 3 अंक का, 3-3 का अंक का बना है जोड़ा। जोड़ा बनाने के बाद उसका हम अल्टरनेट पहले जोड़ लेंगे। देखिए अल्टरनेट जोड़, अगर इसके आगे भी कुछ होता है जैसे जे के एल, तो यहाँ से 3 अंक का बनाते तो हम इसका जोड़ लेते, उसके बाद हम इसका जोड़ लेते, तब इसका जो इसका और जो इसका जोड़ लेते अल्टरनेट का, उसको यहाँ लिख देते, फिर इसका जो अल्टरनेट का जोड़ लेते उसको यहाँ लिख देते और दोनों का फिर अंतर ले लेते। तो सब मिला जुला यही कहने का मतलब है, अल्टरनेट जोड़ लेंगे, उसके बाद उन दोनों अल्टरनेट जोड़ों के बाद हम उसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब अंतर, उनका अंतर लेंगे। अंतर लेने पे जो हमको वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम उसी 7 और 11 और 13 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो पूरी कट जा रही है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, ये जो पूरी संख्या ये भी इनसे 7, 11 और 13 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नंबर लेके आपको समझाते हैं। अब ये आपको नंबर लेके बताते हैं। ध्यान इसमें थोड़ा आपको अभी ये था तो थोड़ा दिक्कत लगा होगा। और देखिए आपको जैसे अगर हम नंबर लेके बताते तो नंबर लेके जैसे कि आप मान सकते हैं, आपको जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ले लेते हैं 7, 8, 9। देखिए यहाँ तक लाइन से नंबर लिए हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, हम तो फिलहाल अभी लाइन ही लिए हैं, लाइन से नंबर लिए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 7, 8, 9 ने 1, 2, 3 रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए लाइन से ही नंबर लिए हैं। ठीक है, अब आपसे हम क्या कह रहे हैं, इसका बताइए यह गिनती 7 या 11 या 13 तीनों में से किससे विभाज्य, आपको ही बताना। 7, 11, 13 तीनों में से किससे ये कटेगी। तो आपको हमने क्या बोला है, इसके लिए क्या करना है, सिंपल, वंश इकाई पे जाइए, यहाँ से 3-3 का पेयर बनाइए, 2, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा। अब देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 पेयर बन गया। उसके बाद हमने आपको क्या समझाया है, अल्टरनेट जोड़, इन पेयर का, इन जोड़ों का अल्टरनेट जोड़। अल्टरनेट जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3 प्लस 1, 2, 3 अल्टरनेट जोड़ करेंगे। अल्टरनेट जोड़ करने के बाद आप फिर कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे, ये फिर बच रहा है तो यहाँ लिख देंगे ऐसे 4, 5, 6। अब पहले जोड़ कर लेते हैं, देखते बड़ा ये आता है, ये देखिए जोड़ेंगे 3, 3, 6, 2, 2, 4, 1 और 1, 2। देखिए ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। तो आपको जब आप डिफरेंस लेंगे तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसमें से हम किसको घटाएंगे, यानी 4, 5, 6 में से 2, 4, 6 को क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंस में हमने आपसे बताया है हरदम बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो जब ये लेंगे, देखिए 6 में से 6 गया कितना आया, 0, 5 में से 4 गया कितना आया, 1, 4 में से 2 गया कितना आया, 2। अभी क्या आ रहा है, 2, 1, 10, 210। अब बताइए ये क्या 7 या 11 या 13 से किससे विभाज्य है। तो आपसे ये पूछा गया, तो आप पहले यहाँ 7 रख के देखिए। देखिए यहाँ जब 7 रखेंगे तो आप देखिए काट के देखिए, 7 त्रिक कितना होता है, 21, 7 त्रिक 21 और ये एक वाला 0, यानी 7 त्रिक 21 होता है। ये 3 बार, ये मतलब 7 त्रिक 21, एक 0 यहाँ उतार दिया, यानी 30 बार में 210 पूरा कट जाएगा। यानी यह गिनती जो पूरी दी गई है आपकी, पूरी ये नंबर है, ये किससे कट जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम 11 पे आते हैं। 11 के लिए हमने क्या बताया है, देखिए 210। 11 के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़, 2 ये करेंगे तो 2 + 0 फिर ये -1, जो वैल्यू आएगी 11 से कटनी चाहिए, तो 1/11। क्या ये 11 से कट रहा है, नहीं, तो यह गिनती 11 से नहीं कटेगी। मगर आपको ये तो पता चल गया ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, हमने खाली ये नियम बताया है कि इसका जब मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ ऐसी आती है जो कि 11 के पहाड़े में आ रही है, तो यानी ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब लेके चलते हैं 13 पे, यहाँ 13 भी रख के देख लीजिए, यानी 210 अपॉन में 13। जब 13 यहाँ लेके जाएंगे तो 13 से भी कट करके देख लीजिए, 13 से करेंगे, 13 करने 13, 7 × 8 80 इधर बचा, तो 13 से अब 80 यानी नहीं, 13 × 6 = 78 होता है, 2 बच जाएगा शेषफल। यानी इसका मतलब ये 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। जब 13 से भी नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब ये गिनती किससे केवल डिवाइड, 7 से। तो ऐसे हम पता करेंगे 7, 11, 13 का। तो हम ये नियम आपको बताएं कि इसको कैसे पता करते हैं। कोई गिनती दिया रहेगा तो आप ऐसे बता सकते हैं ये किससे डिवाइड है या किससे नहीं। ये है स्पेसिफिक नियम इसी का, जो कि हमने आपको बताया। अब चलते हैं, रुके बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके।
देखिए कुछ और स्पेसिफिक नियम हम उम्मीद करते हैं 7, 11, 13 ये वाला आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यही इसका मेन नियम होता है कि आपको केवल क्या करना है, हमको जो भी बड़ी से बड़ी गिनती दी रहेगी पीछे से उसका हमको 3-3 का जोड़ा बना लेना है। 3-3 के जोड़े के बाद हमको उसका अल्टरनेट जोड़ लेना है। अल्टरनेट जोड़ के बाद उनका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे। जो अल्टरनेट जोड़ेंगे एक इधर एक इधर तो उनका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब उनका अंतर लेंगे, जो बड़ा रहेगा बड़े में से क्या घटा देंगे छोटे वाले को। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग चेक कर लेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 13 से कट रहा है कि नहीं। बस सिंपल है। अगर 7 से वो उसका वैल्यू कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। फिर आप 13 से उठाएंगे, 13 से भी चेक कर लेंगे। अगर उसकी वैल्यू 13 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उसके बाद 11 से आप चेक करेंगे, वो वैल्यू अगर 11 से भी कट रही है तो वो भी पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यही देखिए एकदम सिंपल है क्वेश्चन था। अब देखिए चलते हैं आपको आगे दूसरे रूल की तरफ। तब तक चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम जो आपको खूबसूरत नियम बताने वाले हैं, देखिए वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इसमें आपको याद करने वाला थोड़ा चीज़। याद क्या करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए कहता क्या है, कहने का मतलब ये है कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर डिजिट अगर वह, जैसे देखिए हम मान लेते हैं कोई एक मान लेते, एक 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 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 बार। एक 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 कितनी बार है, एक 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 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार। ये पूछे बताइए किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो देखिए इसका एक आंख मूंद करके आपको एक नियम याद करना है कि जब भी कोई भी नंबर 6 बार रिपीट करे, कितनी बार, 6 बार। जब भी कोई नंबर 6 बार रिपीट करे तो वह हरदम, ऑलवेज 7, 11 व 13, 7, 11 व 13 से हरदम पूर्णतः विभाज्य होगा। हरदम क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर कोई नंबर 1 2 3 4 मतलब 6 बार रिपीट हो, कितनी बार, 6 बार अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वह संख्या 100% है कि 7, 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे सर जी, देखिए आपको करके दिखाते हैं। 7 से पहले कर लेते हैं। 7 से नियम क्या बना है, अल्टरनेट जोड़, उसके बाद माइनस करना। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6, देखिए 3-3 का जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना रहे हैं। तो जोड़ा जब बनाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे 1 1 1 प्लस 1 1 1। अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2, यही आ रहा है। आपको क्या बताए थे, डिफरेंस लेने के बाद वो जो संख्या है वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 7 से पहले करते हैं, देखिए 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। अच्छा नहीं, इसमें पेयर नहीं बन पाएगा। देखिए इसमें पेयर नहीं बन पा रहा है, इसके लिए कम से कम और 6 से ज़्यादा होना चाहिए। जब पेयर नहीं बनेगा तो डायरेक्ट इसको करके आपको दिखा देते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्ट आप करके देखिए 7 से करके देखिए। देखिए 7 से करेंगे, 7 करने 7, बचा कितना, 4, 1 उतारे, 7 बचे 35, 7 बचे 35 लिखेंगे, कितना बचा दोस्तों, 6, 35 6 41 6। फिर ये वाला एक यहाँ उतारेंगे, 7 अटे 56 करेंगे, कितना बचा 5। ये वाला एक यहाँ उतारेंगे, 7 सत्ते 49, कितना बचा 2। अब ये वाला एक यहाँ उतारेंगे, 7 तारीख 21, कट गया पूरा। देखिए ये था, ये वाला एक यहाँ उतारे, ये वाला एक यहाँ उतारे, ये वाला एक यहाँ उतारे, अब ये वाला एक यहाँ उतारे। समझ में आया आपको बात। देखिए आपने काट दिया 7 से, देखिए पूरी गिनती कट गई कि नहीं, समझ में आया ये बात। तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा। 11 से तो आप देख ही रहे, 11 करने 11, 11 करने 11, 11। 13 से चेक करना है, 13 से भी आपको दिखा देते हैं करके, 13 से दिखा देते हैं आपको करके। 11 से हो गया, 7 से बता दिए। अब देखिए 13 से भी देख ली, ताकि आप लोग को यकीन हो जाए हाँ ये बात सच है कि जब भी कोई गिनती
डिजिट 6 बार रिपीट होती है तो वो ये तीनों से जरूर विभाज्य होगी। तो अब हम 11 से आते हैं। 11 से अगर करके देखते हैं तो 11 से आप आएंगे 13 से करके देखते हैं तो देखिए 13 से आप ये तो जाएगा नहीं, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। 13 अट्ठे कितना होता है 104, 13 अट्ठे 104, 11 में से 4 गया कितना बचा 7, यहाँ बचा 0 एक हासिल लिए तो नहीं, ये 13 4 केवल 7 बचा, ये 0 हो जाएगा दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 बचा, फिर यहाँ से आप ये वाला ये तो पूरा कंप्लीट हो गया था, ये वाला एक उतारेंगे तो 13 पचे 65, जब 13 पचे 65 बचेगा, फिर यहाँ बचा 6। अब देखिए ये तीनों कंप्लीट ये हो गया, ये वाला एक यहाँ उतारेंगे तो 13 पचे 13 चौका 52, यहाँ 52 लिखेंगे, कितना आपका बचा 8 और 1 9। अब ये वाला एक यहाँ उतारेंगे, जब इसको एक यहाँ उतारेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है 91, तो आप देखेंगे ये 91, ये देखिए आप पूरा क्या होगा कट गया। तो आप एक चीज ये देखें, ये 13 से भी कट गया, 7 से भी कट गया, 11 से कट गया कि नहीं। तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए इसकी सिंपली नियम याद कर लीजिए, कोई भी नंबर अगर 6 बार, कितनी बार, अगर 6 बार रिपीट होता है तो वह 100% है कि 7 और 11 13 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं दूसरे नियम पे आपको बताते हुए। एक इसी तरह और नियम हम आपको बताते हैं। देखिए कोई 2 अंक की संख्या, कोई 2 अंक की संख्या, जैसे हम मान लेते हैं वह संख्या x और y 2 अंक की संख्या, अगर अंक की 2 अंक की संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार क्या हो रही हो रिपीट हो रही हो, तब वह किससे विभाज्य होगी। देखिए आपसे हम यही कहें कि कोई संख्या थी किससे विभाज्य होगी, तो वही आपको हम बताने वाले हैं। देखिए इसको बताने का तरीका क्या है, देखिएगा जरा। अगर आप यहाँ से x और y का अगर हम कहते हैं वो x और y का, x और y का अगर आप यहाँ से वो लीजिए स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस मतलब ये किस स्थान पे है, प्लेस स्थानीय मान, स्थानीय में किस स्थान पे है, आप कहेंगे इकाई के स्थान, इकाई का मतलब 1, यानी ये हो जाएगा y गुणे 1, ठीक है। ये देखिए x किस स्थान पे है, कहेंगे आप दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब क्या होता है x गुणे 10, समझ में आया। दहाई में 2 अंक होता है, इकाई में 1 अंक, तो आप यही बताएं, यही होता है स्थानीय मान। अब इसको अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई, यही आएगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं एक्स वाई। अब आपसे हमने क्या बोला, एक्स वाई अगर ज्यादा बार रिपीट होते हैं, एक्स वाई मतलब मान लीजिए 2 बार, जैसे एक्स वाई को अगर हम 2 बार रिपीट करते हैं, एक्स वाई देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा 2 बार कभी भी रिपीट होता है तो वो किससे विभाज्य होगा, आपको यही बताना है। तो आप देखिए इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें, किसका, इसका, तो देखिए इसका अगर आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका अगर आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे, हम इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं, कहिए तो कर देने कि इतना बड़ा नहीं करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। देखिएगा ये किस स्थान पे है इकाई के, तो अभी हम इधर से नहीं चलते हैं, हम आपको इधर से करके दिखाते हैं। देखिए इकाई दाई सैकड़ा, देखिए हम इधर ही कर देते हैं। वाई क्या है, तो ये केवल वाई होगा, ये कितना होगा प्लस 10x होगा, ये कितना होगा प्लस 100y होगा, ये कितना होगा 1000x। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्यों हुआ, इसी के नियम पे हुआ। इकाई के स्थान पे था तो 1 बार y, ये दहाई पे था 10x, इकाई पे तो 1 बार y, दहाई पे तो 10x, सैकड़े पे तो 100y, और हजारवे पे तो 1000x। समझ में आ गया। अब देखिए आप इसको ऐड करिए, 100x और ये कितना 1000, और ये x कितना हुआ 1010x, प्लस ये कितना हुआ वाह
अब इसमें बताइए कॉमन क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे देखिए सर जी एक चीज इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 101, 101 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई, क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई बच रहा है। तो अब देखिए, यानी आपको एक बात यहाँ समझ में आई होगी कि अगर कोई गिनती 2 बार रिपीट है, अब इससे पूछे आप बताइए किस गिनती से डिवाइड होगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी जो को इसको डिवाइड कर दे, आप समझे ये क्वेश्चन है, बताइए n की वैल्यू क्या रखेंगे कि इस पूरे को डिवाइड कर दे, इस पूरे को डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इस संख्या को डिवाइड करना, इसी का तो हम प्लेस वैल्यू यहाँ लिखे हैं, प्लेस वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, इसी का हम ये गिनती यानी 101 में इस दोनों का जोड़ रखेंगे तो हमको ये गिनती वापस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि अभी आप करेंगे देखिए वापस ये गिनती मिलेगी, यहाँ से आप ये बनाएंगे, यहाँ से फिर जस्ट इसका रिवर्स जाएगा, तो आप यही गिनती है। तो आपको यही पूछ रहा है कि अब बताइए इस गिनती को अगर हम इसको डिवाइड करना हो तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, आप बताइए n की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे कि हम ये पूरी संख्या जो है डिवाइड हो जाए, बताइए। तो आप कहेंगे सर जी एक चीज आप नोटिस करिए, ये कितना है 101, तो आप कहेंगे सर जी अगर हम n की वैल्यू 101 रख दें, n की वैल्यू क्या रख दें 101, तो आप कहेंगे 101 से 101 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूर्णतः इससे डिवाइड हो जाएगा, केवल यही वैल्यू, तो आपको यही तो पूछ रहे थे हम कि बताइए यहाँ क्या वैल्यू रखे जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, तो आपको डिवाइड करने मतलब चाहे इसको, तो एक 101 रखेंगे जिसको पूरी डिवाइड कर देगी, तो आपसे ये बात समझ में आई कि नहीं कि अगर कोई भी गिनती 2 बार रिपीट हो तो वो हरदम किससे डिवाइड हो जाएगी, 101 से, बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर कोई 2 अंक की संख्या है वो 2 बार रिपीट हो रही है तो वो सदैव किससे डिवाइड होगी, 101 से, ये बात हम उम्मीद करते हैं आपको इतना प्रोसेस समझ में आया होगा, इसीलिए इतना देखिए ओपन करके बता दिए कि 101 यहाँ कॉमन किए हैं, कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, इसके साथ ये इंटू के साइन में है, इंटू के साइन में है, तो अगर हमको इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो आप बताइए n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो कहेंगे या तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू रखिए या तो इसकी, तो आप x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ देखिए वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, ये बिन पेंदी का लोटा है वेरिएबल, किधर भी लुढ़क जाएगा, मगर ये क्या, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदलता, तो जब जो कभी नहीं बदलेगा आप उसी को अगर डिवाइड करेंगे तभी तो आप ये बताएंगे हाँ एक, तो अब जैसे बताया आपको 101 से डिवाइड है, तो ये क्या है, ये केवल इसी, हाँ ये कंफर्म है कि जब कोई भी जो 2 अंकी नंबर रहेगा वो 2 बार जब रिपीट होगा तो वो 100% 101 से डिवाइड, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो ना बदले, इसीलिए इसका फिक्स नियम होता है जो बदलता नहीं है, वेरिएबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए आप इसकी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। हम उम्मीद करता हूँ आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी, यही होता है स्पेसिफिक नियम, और ये आगे भी रहता है, देखिए आगे भी आपको करके हम बताते हैं आगे क्या रहता है, ये आप यहीं तक नहीं है, इसका आगे भी है, हम उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, जैसे क्या हम कहते हैं, इसको समझ में आ गया कि एक्स वाई अगर यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई 2 बार है तो 101 से डिवाइड होगा, 2 बार है तो 101 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर हम यहीं पे अब कहते हैं, जैसे आपसे इसको बढ़ा देते हैं, देखिएगा जैसे हम इसको बढ़ा देते हैं, एक्स वाई है, इसको अगर हम बढ़ा दें, एक्स वाई है, अब इसको हम आपसे कह दें नहीं भैया इसको और ज्यादा बार में लेके जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि 101 से डिवाइड होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, 101 से डिवाइड है। अब जैसे हम बता देते हैं, यहाँ हो जाता है एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड है, इसको अगर हम कहते तीन गिनती है 2 बार लिखा जाए, एक्स वाई जेड, अब बताइए ये कितने अंकों से, ये किससे डिवाइड होगी पूर्णतः, जैसे इसका तो आपने बता दिया, इसमें 2 अंकी हम बताए थे, यहाँ देखिए 3 अंकी, कितनी अंकी है, 1 2 3, 3 अंकी संख्या जब 2 बार रिपीट हो तो वो किससे डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे सर जी ऐसे कैसे बताएं, तो देखिए जब 3 अंकी संख्या जब 2 बार रिपीट होगी तो किससे डिवाइड, इसका भी अगर आप कहिए हम निकाल के बता दें, जब इसका भी आप निकालेंगे स्थानीय मान, देखिए आपको निकाल के भी बता देते, इसका कितना होगा, केवल जेड होगा, प्लस इसका कितना होगा 10y, प्लस इसका 100x, इसका ठीक 1000वें पे है 1000z, इसका 1000z के बाद इसका 10,000 पे, देखिए y इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अब x पे आएंगे तो प्लस x कितने पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पे, तो x आएंगे तो लाख पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख,
ठीक। अब देखिए इतना बड़ा, इसका हम क्या निकालें, प्लेस वैल्यू। आपको जैसे इसके पहले हमने क्या किया था, बताया था, प्लेस वैल्यू अभी हमने बताया था, उसी से नियम से देखिए निकला है। और देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा जेड जेड कहाँ है, पहले हम एक्स को देखते हैं। देखिए एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 2 एक्स है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 0 0, इसमें हमको कितना जोड़ना है, 100x, 100x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 0। ठीक है, कितना आ गया, 1 0 1 0 0 x। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, y को पकड़ते हैं, y और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 0 0 1 0 0। ठीक है, y, ठीक है, 1 0 0 1 0 y। ठीक है, ये कितना होगा, 100x इसमें ऐड करेंगे, 0 0 1, सही तो है। तो रोक दो एक बार वीडियो, रोक दो, जब करना है तो रोक के बताओ। हम यहाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वही हम कब से सोच रहे थे। देखिए जीरो, ये जीरो हो गया, ये 1, ये जीरो, ये जीरो। अब ये देखिए ठीक है, अब देखिए ये भी ठीक है, जोड़ दिए। उसके बाद आप देखिए जेड को ऐड करेंगे, तो जेड कितना होगा, 1 0 0 जेड, 1 0 0 1। यहाँ पे अगर एक जेड और ऐड करेंगे +1, तो 1 0 0 1। ठीक है, जेड, यही आया आपका, ये बात वैल्यू आई, समझ में आया, समझ में आया जो जोड़ा गया है। इसमें से इसको जोड़े हैं, इसमें से इसको जोड़े हैं, एक बार खुद से जोड़ के देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिएगा अंदर क्या बचेगा, इसमें से अगर हम कॉमन लिए हैं तो 1 इतना 0, कितना बचेगा, 100 + x। इसमें से ये कॉमन लिए हैं +10y, प्लस इसमें से पूरा कॉमन लिए हैं जेड। यानी अब बताइए इसमें से हम क्या कॉमन लिए हैं, 1 0 0 1। तब बताइए ये किससे पूर्णतः डिवाइड होगा, ये किससे, n की वैल्यू क्या लेंगे कि ये पूर्णतः इसको भाग कर दे, बताइए n की वैल्यू आप क्या लेंगे जो इसको पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो आप बोलेंगे सर जी हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 0 0 1, यानी हम n की वैल्यू 1 0 0 1 रख देते हैं, तो ये इसको, इस पूरे को क्या कर देगा, पूर्णतः क्या कर देगा, डिवाइड। समझ में आया ये बात, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो इसका देखिए शॉर्टकट आपका ट्रिक बन गया, यानी अगर 3 डिजिट 3 अंक की कोई संख्या 3 बार रिपीट है, 3 अंक की संख्या कोई 2 बार रिपीट है, सॉरी 3 बार नहीं, 3 अंक की संख्या, यानी x y z ये है, और ये 2 बार रिपीट है, x y z। अगर ये 3 बार ऐसे रिपीट है तो ये हरदम किससे कट जाएगी, 1 0 0 1। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको पेपर में अगर पूछेगा तो आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। चलिए तब शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएससी एमटी 2023 का क्वेश्चन है, एकदम नया नया क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्या करें, यदि एक्स वाई जेड इंटू ए डबल बी ए बराबर एक्स वाई जेड हो तो 4a + 3b का मान। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा टफ, लेकिन सिंपल। देखिए कैसे सिंपल कैसा है, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए आपसे हम क्या बताए थे, देखिए ये आप नोटिस करिए, 1 2 3, 3 अंक की है संख्या, कितनी बार रिपीट है, 2। आप याद आना चाहिए यह किससे डिवाइड होगी, आप सबने बताया था किससे होगी, 1 0 0 1 से। ठीक है, इससे ये पूरी गिनती क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आपको हमने बताया था। अब देखिए क्या रहा है, देखिए हम क्या बताए थे, एक्स वाई जेड किससे डिवाइड होगी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये पूरी 1 0 1 1 0 1 से क्या हो जाएगी, ये पूरी गिनती डिवाइड हो जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ है, पहले हम इसको उतारते हैं, देखिए आपको समझाने के लिए, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे, कहेंगे अरे सर जी तो मक्खन से भी एकदम सॉफ्ट है। देखिए पहले इसको उतारते हैं, एक्स वाई जेड पूरे ए बी बी ए बराबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यही है।
अब देखिए ये ए डबल बी ए किसके, ये इधर इंटू के साथ है, किस रिलेशन में है, इंटू के। इधर आता है तो किस रिलेशन में हो जाता है, डिवाइड के। इधर इंटू में है, बराबर के जब इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड के। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल, यहाँ से इंटू से चला गया इधर डिवाइड में, डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी बी ए। बताइए ये बात आपको समझ में आई, यहाँ से मल्टीप्लाई में तो इधर आया तो डिवाइड में, ये नियम तो बहुत पुराना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए हमने आपसे क्या बताया, यह गिनती केवल किससे डिवाइड होगी, हमने आपसे बताया था यह गिनती केवल किससे डिवाइड होगी 1001 से, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है ए बी बी ए, ये केवल किससे डिवाइड होती है एक्स वाई जेड, ये हमने बताया है 100% एक किस गिनती से डिवाइड होगी। आप कहेंगे सर 1001, तो आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए एकदम डायरेक्ट, ये दोनों गिनती सेम है, एक्स वाई जेड सेम है, समझ में आया, ये दोनों गिनती क्या है सेम है। आपको ये पहले बताइए बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है समझ आई। अब देखिए ये गिनती दोनों सेम है, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यानी अगर आप यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे जो इसको डिवाइड कर दे, बताइए ये वाली, यानी इसके जगह क्या होनी चाहिए थी 1001। यहाँ से देखिए ए और बी की वैल्यू दिख रही है आपको, ए की वैल्यू क्या दी है 1, बी की वैल्यू क्या दी है 0। ये बात आपको समझ में आई कि ए की बराबर 1 है, बी बराबर 0 है, ये बात आपको समझ में आया एकदम क्लियर। अब देखिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है 4a + 3b, पूछा क्या है 4a + 3b। तो अब बताइए b की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 3 × 0 करेंगे तो कितना हो गया 0, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 0। और यहाँ 4 है, 4 के साथ a की वैल्यू कितनी दी है 1, ये 1 यहाँ करेंगे तो 4 × 4, आपका आंसर कितना आ गया 4। समझ में आया ये बात, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आया, एकदम सरल क्वेश्चन था। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा था 2023 में, ऐसे ही क्वेश्चन लगभग रहेंगे। आप देखिए कितने आसानी से हो गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए गिनती किसे। देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ देखिए इंटू कैसा डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आते ही आप जान गए कि भैया ये केवल इससे संपूर्णता डिवाइड होता है, ये तो आपको पता है पहले बताए हैं। तो देख लेंगे A1001, यहाँ 1001 होना चाहिए था। अब यही चीज़ यहाँ डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते थे, मगर हमने अभी कहा अभी शुरुआत है, पहले आप सीख लीजिए। तो आपको बता दिया, अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आज का क्लास हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको जितना पढ़ाए हैं इसका नोट्स नहीं, इसका क्वेश्चन का PYQ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन को लगाइए, जो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में अपने मुझे बताइए, हम उसको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप उससे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन हम हर जगह से क्वेश्चन छाट खोज के लाते हैं, जो PYQ में इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, वही टाइप का क्वेश्चन उसमें दिए हैं। अगर आप उसको लगा लेते हैं तो उम्मीद करते हैं 100% वो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल एग्जाम UPP हुआ, SCCSL हुआ, MTS हुआ, इसे में लगभग सब क्वेश्चन को हम छान के उसमें रखें और भी अब डालते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और देख सकते हैं कितने सरलता से बताए हैं। आगे और कुछ अब क्वेश्चन आपको हम लगवाएंगे, अगले क्लास से केवल क्वेश्चन लगवाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद।